देवियों और सज्जनों, जय यीशु। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? क्या आप एक ईसाई हैं जो बाइबल की शिक्षाओं का पालन करते हैं? यदि हां, तो क्या आपने कभी अपने आप को एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न का सामना करते हुए पाया है? एक ऐसा प्रश्न जिसका कोई सरल उत्तर नहीं हो सकता है। आज हम ऐसे ही एक जटिल मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। क्या आप इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन में से किसे चुने? संघर्षों और दुविधाओं से भरी दुनिया में यह एक ऐसा प्रश्न है जो अक्सर कई ईसाइयों को सोचने पर मजबूर कर देता है। बाइबल से मार्गदर्शन चाहने वाले लोगों के रूप में हम पवित्र भूमि की स्थिति से उत्पन्न होने वाले गहरे संघर्षों और सवालों से अछूते नहीं हैं। यह एक ऐसा विषय है जिस पर सावधानीपूर्वक विचार, ज्ञान और हमारे विश्वास की गहरी समझ की आवश्यकता है। आज हम शास्त्रों के ज्ञान द्वारा निर्देशित अन्वेषण और चिंतन की यात्रा पर निकल पड़े हैं। आइए हम इस मुद्दे की जटिलताओं को सुलझाने का प्रयास करें, ईसा मसीह की शिक्षाओं में प्रेरणा पाएं और समझ और आशा की दिशा में एक रास्ता खोजें। जैसे ही हम इस चर्चा में उतरते हैं, याद रखें कि प्रश्न और संदेह होना बिल्कुल सामान्य है और साथ मिलकर हम भ्रम के बीच एक गहरी समझ और स्पष्टता खोजने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम आज अपनी चर्चा के केंद्र में इजराइल और फिलिस्तीन के विषय पर उतरते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि इस बहुमुखी मुद्दे का सामना करने पर भ्रमित या टूटा हुआ महसूस करना असामान्य नहीं है। पवित्र भूमि गहन आध्यात्मिक महत्व का स्थान है, लेकिन यह एक ऐसा क्षेत्र भी है जिसने पीढ़ियों से संघर्ष और पीड़ा देखी है। बाइबल हमारी दिशा सूचक यंत्र है, हमारे ज्ञान और मार्गदर्शन का स्रोत है, लेकिन यह हमेशा आधुनिक दुनिया में हमारे सामने आने वाली जटिल भू राजनीतिक दुविधाओं का स्पष्ट उत्तर प्रदान नहीं करती है। तो ऐसे सवालों का सामना करने पर हम कहां जाते हैं? सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपने विश्वास के मूलभूत सिद्धांतों की ओर मुड़ते हैं। प्रेम, करुणा और शांति की खोज ईसा मसीह की शिक्षाओं के केंद्र में है। वह हमसे कहते हैं कि हम अपने पड़ोसियों से अपने समान प्यार करें और शांति दूत बने। मत्ती 5:9 में यीशु कहते हैं, शांति स्थापित करने वाले धन्य हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। इन शब्दों में हमें एक स्पष्ट दिशा मिलती है, शांति और मेल मिलाप की तलाश करना। इजराइल और फिलिस्तीन की भूमि को अक्सर पवित्र भूमि के रूप में जाना जाता है, और यह यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए समान रूप से गहरा आध्यात्मिक महत्व रखती है। इस साझा संबंध को हमें हमारी सामान्य मानवता, आशा और शांति की हमारी साझा इच्छा की याद दिलानी चाहिए। यह एक अनुस्मारक है कि इस क्षेत्र में इतिहास, आस्था और संस्कृति की एक समृद्ध श्रृंखला एक साथ बुनी हुई है। हालांकि स्थिति की जटिलताओं के बारे में सूचित होना महत्वपूर्ण है, हमें उन सार्वभौमिक मूल्यों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो हमें मसीह के अनुयायियों के रूप में एकजुट करते हैं। हमें इस क्षेत्र में शांति, समझ और सभी लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मेरे साथी ईसाइयों, जैसे ही हम अपनी बाइबल वार्ता समाप्त करते हैं, मैं आपके लिए एक शक्तिशाली संदेश छोड़ना चाहता हूं। अनिश्चितता, संघर्ष और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जटिल मुद्दों से भरी दुनिया में हमें दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए। हमारा विश्वास, बाइबल हमें सिखाती है कि हमें शांति स्थापित करने वाले, अपने पड़ोसियों से प्यार करने और एकता की तलाश करने के लिए बुलाया गया है। शांति की खोज में हमें यह याद रखना चाहिए कि प्रार्थना की शक्ति अपरिमेय है। हम संघर्षों से प्रभावित लोगों, निर्णय लेने वाले नेताओं और शांति और मानवीय सहायता के लिए अथक प्रयास करने वाले संगठनों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हमारी प्रार्थनाएं पहाड़ों को हिला सकती हैं। आइए हम उन ईसाई संगठनों से भी प्रेरित हों जो इजराइल और फिलिस्तीन के साथ साथ दुनिया के अनगिनत अन्य क्षेत्रों में सक्रिय रूप से बदलाव ला रहे हैं। उनके कार्य हमें अपने विश्वास को जीने, प्रेम, करुणा और सहानुभूति दिखाने के महत्व की याद दिलाते हैं। ईसाई होने के नाते हम एक समान विश्वास से एकजुट हैं जो सीमाओं और संस्कृतियों से परे है। आइए हम अपने समुदायों और उससे परे आशा, शांति और प्रेम का प्रतीक बनने का प्रयास करें। बाइबल हमारी मार्गदर्शक है और इसके पन्नों में हम अटूट विश्वास और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की प्रतिबद्धता के साथ अपने समय की जटिलताओं का सामना करने की ताकत पाते हैं। इसलिए मसीह में मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने दिलों में
आशा की लौ जलाए रखें। यूहन्ना 14 का 27 में यीशु के शब्दों को याद रखें, मैं तुम्हारे साथ शांति छोड़ता हूं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। मैं तुम्हें वैसा नहीं देता जैसा संसार देता है। अपने मन को व्याकुल न होने दो और मत डरो। आइए हम शांति के इस संदेश को अपने साथ लेकर चलें और इस दुनिया में अच्छाई की ताकत बने। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा और ईश्वर का प्रेम हमें घेरे रहे, हमारा मार्गदर्शन करे और हमें उस दुनिया में शांति और प्रेम का साधन बनने के लिए सशक्त बनाए जिसे इसकी सख्त जरूरत है। आमीन।